नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 5 नियम। तो उन 5 में से पहला नियम आज हम लोग देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का नियम या सन का नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। इसमें हम लोग पहला नियम देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का नियम। या इसी को कहते हैं सन का नियम। इसमें 3 नियम होते हैं। पहला नियम है सब्जेक्ट चेंज का नियम, दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज का नियम और तीसरा नो चेंज का नियम। तो यही सब्जेक्ट चेंज में से एस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज में से ओ और नो चेंज में से एल। तो यही बनता है, इसलिए इसको कहते हैं सन का नियम। तो इसको समझने के लिए एक फार्मूला देखेंगे। वन टू थ्री SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही ये 3 नियम है। कि सब्जेक्ट चेंज का नियम इसमें है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसलिए इस नियम को कहते हैं सब्जेक्ट चेंज का नियम। इसमें नियम में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच माने RS में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन RV माने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे देखेंगे, अगर लिखा हो ही सेज I am honest, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं, और सेज है इसका रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ जो I फर्स्ट पर्सन आया है तो I का परिवर्तन ही के अनुसार होगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेज, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसके जगह पर लिखते हैं डैट, और I बदल जाएगा ही के अनुसार ही में, और ही के साथ एम नहीं लगता है तो लगेगा इज ऑनेस्ट।
तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट चेंज का नियम। तो ऑब्जेक्ट चेंज के नियम में है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी सेकंड पर्सन का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहां दिख रहा है कि सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसमें होगा कि यदि आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे अगर लिखा हो ही सेज टू मी यू आर ऑनेस्ट, तो इसमें यू सेकेंड पर्सन है तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार होगा। तो यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ चेंज हो जाएगा ही। अब सेज टू दिया है यहाँ पर तो इसको बदल देते हैं टेल्स में, मी कॉमा के जगह पर डैट, और यू बदल जाएगा मी के अनुसार आई में, आई के साथ आर नहीं लगेगा एम ऑनेस्ट। तो यहां देखे कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदला, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा नियम है नो चेंज का नियम। तो नो चेंज का नियम नाम से ही स्पष्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी थर्ड पर्सन का प्रयोग हो, यहाँ जैसे देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, तो थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये नियम हो गया यदि आरएस में किसी थर्ड पर्सन का प्रयोग हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे he says she is honest, तो यहाँ सी थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हो जाएगा he says that, सी का सी रह जाएगा तो हो जाएगा she is honest। तो आप ये छोटे से बॉक्स के माध्यम से इस नियम को याद रख सकते हैं, चेंज ऑफ पर्सन या सन का नियम, कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन तीनों नियम को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि सन का नियम। तो ये पहला नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का। ये तीन नियम, पहला नियम सब्जेक्ट चेंज का नियम, दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज का नियम, और तीसरा नो चेंज का नियम। तो इसको आप बढ़िया से अगर समझ लेते हैं और पर्सन चेंज जान लेते हैं तो नरेशन का आधा काम खत्म। तो उम्मीद है कि आपको ये नियम समझ में आया होगा और इसे आप हमेशा याद रखेंगे। और यदि आपको ये समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।